नमस्कार। हिंदी लोक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 2 दादी माँ पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। आज के पाठ में हम पूरी व्याख्या को समझेंगे, साथ ही साथ जो नए और कठिन शब्द आ रहे हैं उनका अर्थ भी जानेंगे और इस पाठ में आए मुहावरों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ दादी माँ। इस पाठ के लेखक शिव प्रसाद सिंह अपनी दादी को याद करते हैं और याद करते करते अपने बचपन में चले जाते हैं और उन बातों को याद करते हैं जो बचपन में उन्होंने अपनी दादी के साथ समय बिताया। दादी कैसे उनका ख्याल रखती थी, कैसे घर को संभालती थी, और वो उन यादों में जाकर इस पाठ को गढ़ देते हैं। पहला गद्यांश इस प्रकार है। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। अनमना, बेचैन, उदास। शुभचिंतक, भला चाहने वाले। प्रतिकूलता, खिलाफ, विपरीत। बरबस यानी अचानक से। शरद, सर्दी का मौसम। शीत, ठंडा या ठंड। स्वच्छ, साफ, शुद्ध। शीतल, ठंडा। तो इस गद्यांश में बताया गया है कि जो लेखक है वो अपने गांव से दूर रहते हैं शहर में, और वहां पर उसके मित्र भी उसके साथ रहते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उसने 20 गर्मी बरसात और वसंत देख लिए हैं। इसका मतलब क्या है कि वो अब 20 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो उनका मन है ना, वो छोटे बच्चे की तरह उदास हो जाता है। और जब वो उदास होता है तो जब आने वाली छुट्टियों की जब उसे सूचना मिलती है कि अब छुट्टियां होंगी, तो वो बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि वो गांव जाएगा, अपनी दादी से मिलेगा, वहां जाकर उसे बड़ा सुकून मिलता है। तो जो उसके दोस्त हैं, वैसे तो वो उसका भला चाहते हैं और उसको खुश करने के लिए उसको छुट्टियों की सूचना भी देते हैं, लेकिन पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये आज भी बच्चा ही है और बच्चों की तरह उदास हो जाता है। तब लेखक सोचता है कि अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, कभी उदास नहीं होऊंगा और कभी किसी को अपनी कमजोरी नहीं दिखाऊंगा। लेकिन फिर भी अचानक से वो उदास हो जाते हैं और किसी की धुंधली छाया यानी किसी की याद उन्हें आती है। और वो कौन है? वो है उनकी दादी। दादी से लेखक को बहुत लगाव है और इसी वजह से जब भी छुट्टियां होती हैं तो वो गांव जाना पसंद करता है। आगे बढ़ते हैं अगले गद्यांश की ओर। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेउर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। वार, आश्विन का महीना, यानी ये कभी तो अक्टूबर में आता है और कभी कभी नवंबर के महीने में। सिवान, इसको बोलते हैं किनारा या दूसरा पार जो होता है, सीमा। मोथा, साई, घेउर, बन प्याज, ये सब जंगली घासें हैं जो खेतों में उग जाती हैं खुद ही। खौलता यानी उबलता हुआ।
विचित्र गंध यानी अजीब सी एक बू आती है। जलाशय तालाब को कहते हैं। आषाढ़ जुलाई का महीना। अगहन मार्गशीर्ष जो कि नवंबर में या फिर कभी दिसंबर में आता है। चिवड़ा पोहे को बोलते हैं। चैत अप्रैल का महीना। लाई धान बाजरे आदि की खीलें, जैसे आप पॉपकॉर्न खाते हो, मक्का का जो भुट्टा होता है उसको जब सूख जाता है दाना तो उसको फिर हम भूनते हैं तो वो पॉपकॉर्न बन जाता है ना। तो ऐसे ही लाई जो होती है वो धान और बाजरे की जो खीलें होती हैं उसको कहते हैं। तो इस गद्यांश में लेखक कहता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि क्वार के दिन आ गए हैं। और क्वार का मतलब होता है जब बारिश खत्म हो जाती है और उसके बाद का जो महीना है अक्टूबर और नवंबर का, उसमें क्या होता है, बारिश के बाद जो दलदल बन जाती है तालाब के आसपास वो सूखनी शुरू हो जाती है। और वो सबसे अच्छा समय होता है बच्चों के लिए। वो क्या करते हैं, तालाब में जाते हैं और तैराकी करते हैं, खूब नहाते हैं। और तालाब के अंदर तरह तरह की घासें हैं और ऊपर से सूरज की गर्मी पड़ रही है तो उससे क्या होता है, वो घास जो है वो सड़ जाती है और फिर उसमें से एक गंध आती है। लेकिन फिर भी बच्चे बड़े खुश होकर उस पानी में नहाते हैं। तो ये उनका सबसे पसंदीदा मौसम है सभी बच्चों के लिए। तो वो कहते हैं कि भाई अगर आषाढ़ में आम जामुन ना मिले तो कोई बात नहीं, और अगहन में चिवड़ा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको नहाने के लिए तालाब में कूदना सबसे अच्छा लगता है। अगला गद्यांश इस प्रकार है। लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। शब्दार्थ इस प्रकार है। हुड़क, हुड़क मतलब तड़प, ज्वर बुखार। तो इस गद्यांश में लेखक कहते हैं कि भाई खाने की मनपसंद चीजें ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन इस गंधपूर्ण झाग भरे तालाब में नहाना कूदना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन एक बार क्या हुआ, सिर्फ 1-2 दिन ही मैं उसमें नहा पाया, कूद सका और मैं बीमार हो गया। और जब हल्की बीमारी होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। भाई क्यों लगता है बड़ा अच्छा? क्योंकि उसमें मनपसंद चीजें मिलती हैं खाने को, खूब आराम मिलता है और दादी बड़ा प्यार करती हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन अब की बार तो बड़ा जबरदस्त ज्वर चढ़ा, बुखार हो गया और उतरा कब? रात को 12 बजे। और ये जो बुखार था ये क्या था? सर्दी वाला, क्योंकि दादी को उसे रजाई पर रजाई भी उठानी पड़ी। अगला गद्यांश इस प्रकार है। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। शब्दार्थ इस प्रकार है। स्नेह मतलब स्नेह सने यानी दुलार से भरे हुए, सद्य अभी अभी, अदृश्य जो ना दिखी, हांडी मटकी को बोलते हैं, छाल तने का छिलका और छौंका यानी तड़का। तो इस गद्यांश में बताया गया है
कि जब लेखक बीमार हुआ तो वो चादर लपेटे सोया हुआ था और दादी नहाकर आती हैं उसी तालाब में। और दादी कैसी दिखती हैं? दुबली पतली, और उनके शरीर पर एक सफ़ेद धोती है जिसमें किनारी भी नहीं है, बिल्कुल साधारण सी। उनके बाल भी सफ़ेद हैं और वो बालों को भी धोकर आई हैं तो उनमें से पानी भी टपक रहा है ठंडा ठंडा। और आते ही वो क्या करती हैं? पहले लेखक के सर को हाथ लगाकर देखती हैं, फिर पेट को छूती हैं और उसके बाद वो अपने साड़ी के पल्लू से किसी अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे मतलब यहाँ पर जैसे कोई बाबा होते हैं ना, शक्तिधारी, अदृश्य बाबा, उनकी मिट्टी वो लेकर आती है। उन्हें लगता है कि शायद इससे वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो क्या करती है? उस मिट्टी को थोड़ा सा उनको चटा देती हैं, थोड़ी सी माथे पर लगा देती हैं और फिर पूरे दिन रात उनकी चारपाई के पास बैठी रहती है, पंखा झलती रहती हैं और हाथ पैरों को सहलाती रहती हैं। और क्या करती हैं? वो इलाज भी करती हैं, दालचीनी का लेप भी लगाती हैं और बार बार छू छू कर देखती हैं कि जो बुखार है वो उतरा कि नहीं उतरा। और उसके अलावा वो खान पान का भी बड़ा ध्यान रखती है और वो पूछती हैं कि भाई जो हांडी है उसमें पानी रखा कि नहीं, और जो पानी जो है उसको क्या करना है? पीपल की छाल से छोंकना है, यानी उसको उबालना है। उबला हुआ वो पानी दे रही हैं उसको, और खिचड़ी बनवा के दे रही हैं और खिचड़ी में जो दाल है वो अच्छे से मिल गई है, पक गई है कि नहीं। ये बहुत सारी चीज़ों को वो ध्यान रखती हैं और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखती हैं कि कोई बाहर से आकर सीधे तो नहीं मिलकर चला गया है बीमार से, क्योंकि जब कोई बाहर से आता है तो उसके हाथ पैर धुलवाए जाते हैं, तब वो घर के अंदर आ सकता है। तो इसी तरह से दादी माँ सबसे पूछती रहती थी कि अच्छे से लेखक का ध्यान रखा कि नहीं रखा। अगला गद्यांश इस प्रकार है। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देरी होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाते। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई से या उसके डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। शब्दार्थ इस प्रकार है। सरसाम यानी कपकपी वाला बुखार, विषुचिका संक्रामक रोग को बोलते हैं, जैसे कि अभी कोविड फैला हुआ है तो ये भी संक्रामक रोग है। गिलाफ तकिए की खोल या कवर को बोलते हैं। तिताई यानी कड़वापन। तो इस गद्यांश में दादी माँ के बहुत सारे गुण बताए गए हैं कि भाई दादी माँ तो एक तरह से पूरी वैद्य थी, डॉक्टर थी वो, क्योंकि उन्हें 50 किस्म की तो दवाओं के नाम याद थे। और अगर किसी के घर में कोई बीमार हो जाता, गांव में कोई बीमार हो जाता, तो वो वहाँ पहुँच जाती थी, जैसे एक डॉक्टर पहुँच जाता है, और फिर वो हाथ लगाकर छू कर देखती थी और फिर वो बड़े अनुमान लगाकर विश्वास के साथ बताती थी कि किसको क्या बीमारी है। और वो नहाने धोने का बड़ा ध्यान रखती थी, घर की साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखती थी, चादर बदलना, तकिए के कवर बदलना, ये सब समय पर होना चाहिए। और अगर कोई बीमार है घर में तो उसका तो और भी अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। और अब लेखक कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं शहर आ गया हूँ, तो मैं दादी को याद करता हूँ, क्योंकि जब मुझे बुखार होता था तो दादी मेरे सिरहाने बैठी रहती थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन अब क्या होता है, अब खिचड़ी तो अब भी मुझे मिल जाती है, जो मेस महाराज जो हैं, जो कुक हैं, वो दे जाते हैं मुझे, कभी खिचड़ी कभी साबू। डॉक्टर भी आ जाते हैं और डॉक्टर तो कोई देसी दवाइयाँ नहीं देते, वो क्या देते हैं, कुनैन का मिक्सचर दे जाते हैं जो बहुत कड़वा होता है, और उसके कड़वेपन को याद करके ही जैसे मेरा बुखार भाग जाता है। लेकिन पहले मुझे हल्की सी बीमारी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब नहीं, अब मेरा मन नहीं होता किसी बीमारी को बुलाने का। अगला गद्यांश इस प्रकार है।
किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहिन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए में सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। उत्साह यानी उमंग, खुशी, आनंद भी खुशी होती है। अनुपस्थिति गैर हाजिरी। विलंब यानी देरी। निकसार बाहर निकलने का जो द्वार होता है, एग्जिट। सूद यानी ब्याज। और यहाँ पर एक मुहावरा भी आया है, नाक रगड़ना, जिसका मतलब होता है गिड़गिड़ाना। तो भाई इस गद्यांश में तो दादी का एक नया ही रूप आज लेखक ने देखा, और दादी तो बड़ा बिगड़ रही है किसी पर। और वो कौन है, रामी की चाची धन्नो। तो भाई इस गद्यांश में दादी का एक नया रूप देखा है लेखक ने। दादी बड़ी क्रोधित नजर आ रही हैं, और वो क्रोध किस पर कर रही हैं, रामी की चाची धन्नो पर। धन्नो ने दादी से कुछ पैसे लिए थे उधार, और उनको चुकाने का समय हो चुका था, लेकिन वो नहीं दे पाई, नहीं लौटा पाई। तो दादी उस पर बिगड़ कर क्या कहती है कि भाई जब तुम्हें किसी ने भी पैसे नहीं दिए तो तुम मेरे पास आई थी, और अब जब लौटाने का समय आया है तो तुम कह रही हो आज नहीं कल दूंगी, आज नहीं कल दूंगी, और फिर कहती हो कि फसल कटने पर दूंगी। अरे भाई फसल भी कट चुकी, अब क्या तुम्हारे लिए कोई नई फसल कटेगी। तो दादी उस पर बहुत गुस्सा कर रही है, और क्या कह रही है कि भाई मुझे अपने पैसे भी चाहिए, और मुझे सूद यानी ब्याज भी अपना समय पर चाहिए। तब रामी की चाची क्या कहती है, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। तो दादी क्या कहती है, हट हट, अभी नहा के आ रही हूं। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। दादी उसे भी डांट देती है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने विहल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारे मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो। देवता है बेटा, देवता। शब्दार्थ इस प्रकार है। निस्तार यानी विदाई, तो जब बेटी का विवाह होगा तो उसकी विदाई होगी। अप्रिय प्रसंग यानी बुरी घटना। विहल यानी भावुक हो जाना। उरिन यानी ऋण से मुक्त यानी कर्ज से मुक्त हो जाना। इस गद्यांश में दादी का एक और नया रूप देखने को मिलता है। जब रामी की चाची लेखक को मिलती है तो रास्ते में वो पूछता है कि आप कैसे हो, तो वो बड़ी खुश हो जाती है और उनकी दादी को बड़े बड़े आशीर्वाद देती है। तो ये सुनकर तो लेखक बड़ा हैरान हो जाता है कि भाई अभी तो तुम्हें डांट रही थी और अब आप उनको आशीर्वाद दे रहे हो। तो कहती है
कि भाई आपकी जो दादी है वो क्या है, देवता हैं। देवता का मतलब है वो बहुत भली है, बहुत नेक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, मुझ पर क्रोध तो किया, लेकिन फिर वो मेरे घर आई और आकर मेरा जितना भी कर्ज था वो माफ़ कर दिया और ऊपर से मुझे 10 रुपए भी दिए और कहा कि जैसी तुम्हारी बेटी वैसी मेरी बेटी, तो कोई भी जग हंसाई ना हो, कोई आपकी बेइज्जती ना हो, तो इसलिए उसने उसे पैसे भी दिए। तो भाई उस समय 10 रुपए बहुत मायने रखते थे, तो इसलिए धन्नो चाची जो है वो आशीर्वाद दे रही हैं और उनकी बहुत तारीफ कर रही हैं। तो लेखक तो बड़ा हैरान रह गया कि दादी तो बाहर से सख्त हैं नारियल की तरह और अंदर से बड़ी नर्म है। अब जानते हैं अगले गद्यांश में क्या होता है। लेखक कहता है, उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। आगे क्या होता है, किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। अभिनय, अभिनय यानी नाटक करना। पुत्रोत्पत्ति, पुत्र का जन्म। तो लेखक कहता है कि भाई उस दिन तो बड़ा डांट रही थी दादी तुम्हें और अब आप उनको आशीर्वाद दे रही हो। तो धन्नो कहती है कि भाई बड़े लोग जो होते हैं अगर वो पैसा देते हैं, मदद करते हैं, तो उन्हें डांटने का भी अधिकार है। तो लेखक की बात सुनकर हंसता हुआ आगे चला जाता है। उसके बाद बात आती है किशन के विवाह की। किशन जो है वो लेखक का बड़ा भाई है। तो भाई विवाह जब होता है तो घर में तो बहुत सारा काम फैल जाता है और 4-5 दिन पहले तो गाना बजाना भी शुरू हो जाता है। और अब यहाँ पर बात हो रही है भाई की शादी के दिन की, यानी जिस दिन बारात निकलती है। तो लेखक उस दिन बीमार हो जाता है। और पहले क्या होता था, बारात में सारे पुरुष जो है वो चले जाते थे और घर पर सारी महिलाएं होती थी और वो क्या करती थी, नाटक करती थी। और वो नाटक में पूरा एक ही सीन चलता था और उसमें अभिनय करती थी। जो महिलाएं होती हैं वो पुरुष के कपड़े पहनकर अभिनय करती हैं। तो यहाँ पर जो उसका ममेरा भाई राघव है वो भी दालान में सोया हुआ है। तो औरतें कहती हैं कि भाई ये तो गलत बात है, इनको यहाँ नहीं होना चाहिए। और तो दादी क्या कहती हैं कि ये तो छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे में और ब्रह्मा में तो कोई भी फर्क नहीं है, वो तो भगवान का रूप होते हैं बच्चे। ठीक है। अब जो लेखक है वो भी बीमार हो जाता है और वो भी बारात में नहीं जा पाता। तो क्या करती है दादी, दादी उसको चुपके से सुला देती है वहां पर। जानते हैं अगले गद्यांश में क्या होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उठाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता है। बिल्कुल सही कहा। तो पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। भंडाफोड़, भेद खुलना, अभयदान, भय से रक्षा हो जाना। तो इस गद्यांश में बताया गया है कि जब लेखक बीमार हो गया और वो बारात नहीं जा पाया तो दादी ने क्या किया, उसको चारपाई पे वहीं दालान में सुला दिया चुपके से और कहा कि शोर मत करना और चुपके से यहाँ सोते रहना। अब हंसी मजाक चल रहा था, अभिनय चल रहा था, तो
किसी भाभी ने कुछ मजाक किया और एकदम से हंसी आ गई लेखक को। लेकिन अगर वो जोर से हंस पड़ता तो उसका भंडाफोड़ हो जाता। लेकिन फिर भी क्या हुआ, हंसी रुक ना सकी और उसका भंडाफोड़ हो ही गया। तो ये आवाज जो है वो देबू की माँ ने सुन ली और उसने क्या किया, उसकी चद्दर खींची और कहा, भाई ये कौन बच्चा सोया हुआ है, चलो चलो इसको दूध पिला दो। और इस तरह से वो जब वो उसको छेड़ने लगी तो दादी को गुस्सा आया और उसे डांट दिया। और फिर जब अगले दिन वो गली में मिला तो फिर से भाभी ने उसके साथ मजाक किया कि देखो देखो कल वाला बच्चा जो कल सो रहा था। तो वो भागकर क्या करता है, दादी के पीछे जाकर छिप जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब भी हम कोई गलती करते हैं तो क्या करते हैं, दादा दादी नाना नानी हमें बचा लेते हैं। इसी प्रकार से जब भी कोई अपराध ऐसा हो जाता, गलती ऐसी हो जाती, तो अभय दान मिलता था, भय से रक्षा मिलती थी दादी के पास जाकर। तो जानते हैं अगले गद्यांश में, स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बातें कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। वात्या चक्र भवंडर, कुकुरमुत्ते खुम्बी को बोलते हैं। संपत्ति धन, व्यय खर्च करना। मुहावरा आया है इसमें, मुंह में राम बगल में छुरी, जिसका अर्थ है ऊपर से मित्रता का दिखावा करना। धोखे की टट्टी यानी भ्रम या धोखे में डालने वाला। तो इस गद्यांश में बताया गया है कि पहले दादी कितनी खुश रहती थी, हर चीज़ का ध्यान रखती थी, लेकिन जैसे ही दादाजी की मृत्यु होती है तो पूरे घर की अर्थव्यवस्था बदल जाती है और जैसे बवंडर के बीच में पूरा परिवार आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो लेखक के पिताजी हैं उनको कोई भी अनुभव नहीं है घर को चलाने का, दादाजी ही सब चीज़ों को संभालते थे। तो अब जो घर की स्थिति है वो खराब हो चुकी है और साथ ही साथ क्या हुआ, कुकुरमुत्ते की तरह, यानी कि इतने सारे जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वो आ गए हैं। कोई अच्छी शिक्षा दे रहा है, कोई उनको भटकाने का काम कर रहा है, उससे उनके घर की स्थिति और भी खराब हो जाती है। और फिर क्या करते हैं, दादाजी की मृत्यु के बाद जो श्राद्ध किया जाता है, जो पूजा पाठ किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। और जो वो खर्चा होता है वो घर का पैसा नहीं था, उसको उधार लेकर वो ये सब करते हैं। और दादी जी उनको रोकती है कि ऐसे नहीं करो, लेकिन वो मानते नहीं हैं। तो इस वजह से घर की जो स्थिति है वो और भी डावाडोल हो जाती है। दादी जो हैं वो दादाजी के जाने के बाद दुखी रहती हैं, क्योंकि दादाजी ने तो विश्वास दिलाया था उन्हें कि तुम्हारी मृत्यु पहले होगी और मैं तुम्हारे बाद जाऊंगा, लेकिन वो तो मुझसे पहले ही इस दुनिया से चले गए। तो ये संसार तो धोखेबाज है और यहाँ पर किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। तो वो अब पहले जैसी हंसमुख नहीं थी, बड़ी दुखी रहती थी, लेकिन वो जो भी राय होती थी, जो उनको समझ थी, वो हमेशा पर अपने परिवार को देती थी। लेकिन उन्होंने नहीं माना और दादा के श्राद्ध में बहुत खर्चा कर दिया, जिससे उनके घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो बिल्कुल ही खराब हो गई। अगले गद्यांश में जानते हैं आगे क्या होता है। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ,
एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। तो शब्दार्थ इस प्रकार है, जाड़ा यानी ठंड, पछुआ यानी पश्चिम दिशा। तो लेखक देखते हैं कि दादी अब पहले जैसी नहीं रही, अब वो दुखी रहती हैं, उदास उदास रहती हैं और ना उनको सर्दी पता ना उनको गर्मी पता। सर्दी में भी वो उस तालाब में नहाकर और इतनी ठंडी में गीले कपड़ों में ही दिया जलाकर बैठी हुई हैं और आंसू बहा रही हैं। तो ये जो दुख है दादी का उससे देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि उसने कभी अपनी दादी को दुखी नहीं देखा, कभी रोते हुए नहीं देखा। और वो कहता है कि मैं एक बात पूछूं आपसे, बताओगी मुझे? तो अगले गद्यांश में दादी क्या कहती हैं? क्या है पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूं ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो यहाँ पर जो दादी है वो देखती हैं कि उनका जो बेटा है वो परेशान है और वो किशन भैया के साथ चारपाई पर बैठा हुआ है और क्या बातें कर रहे हैं वो आपस में कि भाई जो हमारा बाहर रुपया गया हुआ था वो तो कोई वापस लौटा नहीं रहा है, और जो हमने कर्ज उठाया था उनको अब हम कैसे उतारें। अब कोई भी रास्ता उनको समझ नहीं आ रहा है। तो और वो रोने को हो जाते हैं। तो दादी जो हैं वो एक देवता बनकर सामने आती हैं और कहती हैं कि अभी मैं जिंदा हूँ और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो अपने संदूक को खोलती हैं और उसमें से एक चमकती हुई चीज़ यानी अपना कंगन निकालती हैं जो दादाजी ने दादी के लिए बनवाया था। दादी ने उसे कभी पहना नहीं, उसे बड़ा संभाल कर रखा। और वो साथ ही कहती है कि जो बड़े लोग होते हैं वो आगा पीछा सोचकर, यानी कि वो अच्छाई बुराई दुख सुख को सोचकर, मुसीबत को सोचकर ही कोई कदम उठाते हैं। शायद उन्होंने ये कंगन इसी दिन के लिए बनवाया था कि अगर मेरे परिवार पर कोई मुसीबत आती है तो उसे बेचकर उस मुसीबत से बाहर आया जा सकता है। तो इस तरीके से जो दादी है वो अपने परिवार का कितना ख्याल रखती है और अपने वंश की निशानी को भी दे देती हैं ताकि उसका परिवार उस मुसीबत से बाहर आ सके। अगला गद्यांश इस प्रकार है। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? शब्दार्थ देख लेते हैं। शाप भ्रष्ट, शाप से मुक्त यानी जिस पर कोई शाप नहीं लगता है, कोई बद्दुआ नहीं लगती है। विलीन गायब हो जाना, घिनौनी घृणा करने योग्य, धूमिल धुंधला। तो यहाँ पर इसमें बताया गया है कि जो दादी माँ थी ना वो इतनी अच्छी थी, उन्होंने कोई भी बुरा काम नहीं किया, हमेशा सबकी मदद की, चाहे वो गांव वाले थे चाहे वो घर परिवार था। तो वो एक शाप भ्रष्ट देवी की तरह थी, उनको कोई बद्दुआ नहीं दे सकता। उन्होंने हमेशा परोपकार किया, अच्छे काम किए। यह सब बातें लेखक बिस्तर पर लेटा लेटा सोच रहा है क्योंकि आज उसे बुखार है और उसके हाथ में किशन भैया का पत्र है और जिसमें दादी की मृत्यु की बुरी खबर है
और जब वो उस पत्र को पढ़ता है तो वो बचपन की यादों में जाता है, दादी के साथ बिताए हुए समय को याद करता है, जो उसने सुख दुख को देखा है, अनुभव किया है और दादी ने कैसे उसकी मदद की है, गाँव वालों की मदद की है, उन सब अच्छी बातों को वो याद करता है और दुखी हो जाता है। और जब वो उन यादों से बाहर आता है तब तक दिन चढ़ जाता है, शाम होने वाली होती है और वो देखता है खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा उसकी खिड़की पर आकर बैठ जाता है और उसके हाथ में किशन भैया का पत्र होता है और उसका हाथ कांप रहा होता है उस बुरे पल को याद करके। अब चींटियों सी कतारें यानी कि जो वो दादी माँ की यादों में चला जाता है और फिर वापस आता है और धीरे धीरे वो यादें जो हैं वो धुंधली होती चली जाती हैं और उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि दादी माँ अब नहीं रही। तो आपने देखा लेखक की दादी और लेखक के बीच कितना मधुर संबंध था। दादी कितना ख्याल रखती थी लेखक का और अपने परिवार का और साथ ही साथ गांव वालों का। तो इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने बुजुर्गों के साथ रहना चाहिए, उनको समय देना चाहिए, उनका कहना भी मानना चाहिए और सबसे ज़रूरी चीज़ उनके साथ समय व्यतीत करना चाहिए ताकि हम बहुत सारी ढेर सारी अच्छी यादें बना सकें और उन्हें भी अच्छा लगे कि आप उनसे अच्छे से बात करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, उन्हें बड़ी खुशी होती है, वो बड़ा प्रेम करते हैं अपने नाती पोतों से। तो बच्चों को भी अपने नाना नानी और दादा दादी को पूरा पूरा समय देना चाहिए। तो इस प्रकार से यह पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।